अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ारे ख़्वैश हैरानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह, नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए, तो ए खुद साजो सामानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। आमीन। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तो ए सुल्तान ला तनहर, शहा बहरे अज़ी ख़ानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। आइए हज़रात इंतहाई खुलूस व मोहब्बतों के साथ में बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम पढ़ें। पढ़िए सभी मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद है अहले बस्ती के लिए और ख़ुसूसियत के साथ अहले कमेटी के लिए कि उन हज़रात ने इतनी मेहनतें कर कर इस महफ़िल पाक को सजाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मजलिस को, आपकी हाज़री को, मेरी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने की और आपको हक़ सुनने की और हम सभी को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार इस महफ़िल पाक की बरकतों से आपकी बस्ती को जुमला परेशानियों से महफूज फरमाए, उम्मत इजाबत को जुमला परेशानियों से महफूज फरमाए। आप हज़रात के जो बात समझ में आए उसमें आप सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिएगा। आप हज़रात काफ़ी वक्त से मुझसे कबल ना तो मनक़बत समात कर रहे थे हसन नौशाही साहब क़िबला से और नाज़िम रज़ा खलील साहब से। आप हज़रात ने बेहतरीन निज़ामत सुनी और मेरे बाद भी आप हज़रात को अजमल रज़ा साहब क़िबला और इमरान हनफी, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला को आप हज़रात को समात करना है। बस ज़िंदा दिली का आप सबूत करते रहें। ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मुबारकबाद है क्योंकि आप हज़रात अपने वक्त को छोड़ करके यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आए हैं। इसके लिए भी बहुत बड़ी मुबारकबाद है। देखिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान फ़ाज़िल बरेलवी कलम उठाते हैं और आशिकाना अंदाज में लिखते हैं। तवज्जो है आप हज़रात की, मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। आप मेरी तकरीर को इस अंदाज में सुनने की कोशिश करें कि जैसे एक टीचर, जैसे एक अध्यापक, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों को सबक पढ़ाता है। जब आप बचपन में या आप स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा जब स्कूल का टीचर पढ़ाता है तो बच्चे का जहन, पढ़ने वाले का जहन वहां से नहीं हटता, सारा का सारा जहन वहीं पर लगा रहता है। सारा का सारा जहन उस्ताद के सबक पर रहता है ताकि सारी की सारी बात समझ में आ जाए। आपका जलसा करने का मकसद यही होना चाहिए, अफरा तफरी का माहौल नहीं। आप बैठ जाएं, बैठेंगे इंशाल्लाह जिंदा दिली के साथ में आप हजरात तकरीर को सुने और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात को ऐसी गुफ्तगू सुनाऊं कि जो आपके दिलो दिमाग के अंदर उतर जाए। मैं सिर्फ इस बात का कायल नहीं हूं कि मैं आपको छक्के चौके लगा करके चला जाऊं, आपके बात समझ में नहीं आए। तकरीर का असल मकसद यह है, आप और मैं यहाँ पर आए तो असल मकसद जहनों में, दिलों में ये लेकर के बैठे कि यहाँ पर आए थे तो अगरचे हमारे अंदर गुनाहों की गंदगी थी। महफिल पाक का मकसद, इन मजालिस का मकसद ये नहीं होता कि आए वाह वाह करके चले जाएं, कुछ फायदा नहीं हो। असल मकसद इन महफिलों का, असल मकसद जलसों का, लाखों रुपया खर्च किया, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड आपका कीमती है। जिस तरीके से आपकी जिंदगी की एक एक सांस कीमती है वो अलग बात है, कोई नादान ना समझे अपनी जिंदगी को। ऐसे ही जलसे का एक एक लम्हा, एक एक वक्त, एक एक टाइम, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। आप देखें, आप अपने पैसे को आपने इसमें खर्च किया, आपने बेहतरीन इन उलमा के लिए खाने का एहतमाम किया, आपने तमाम मालो ज़र खर्च करके तमाम डेकोरेशन का एहतमाम किया। असल आप अपने सुकून को छोड़ करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आए हैं। तो अब यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं हो कि वहां घूमे, वहां बैठे, उससे बात की, उधर सुना, उधर बात की, बाहर चले गए, जहन में ख्याल आया नहीं, काम था, जहन में बात आई नहीं,
तकरीर समझ में नहीं आई। बात आई कि नहीं कुछ काम है, यहां से जाना है। असल मकसद ये नहीं है जलसों का, असल मकसद ये नहीं करना है कि नहीं मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है या उठना है। मकसद दिल में तमन्ना, दिल में आरजू लेकर के बैठे। यहां पर आए थे तो गुनाह करते हुए आए थे, यहां से जाएंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के चले जाएंगे। यहां पर आए थे बेनमाजी थे, यहां से जाएंगे मुस्तफा के इश्क का पट्टा सीने में डाल करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। जहन के अंदर बस आप माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और देखें हुजूर आला हजरत लिखते हैं, बात समझ में आ रही है आपके? हुजूर आला हजरत लिखते हैं, कहते हैं कि अर्श हक है। जहन एक एक जुमला जाना नहीं चाहिए आपके जहन से, एक एक जुमला। अगर आवाज समझ में नहीं आ रही हो तो ईको कम कर सकते हैं। बहरहाल तकरीर का मकसद ये नहीं कि इधर से इधर बातें करके चले जाएं ना। मेरी तकरीर में एक बात और जहन नशीन कर लें, मैं तकरीर के अंदर हंसाता नहीं हूँ, क्योंकि ये मिंबर रसूल है और यहाँ मुझे हंसाने का हक किसी ने नहीं दिया। यहाँ अगर मुझे मुस्तफ़ा की वरासत से जो इल्म मिला है, उसका मेरा मकसद यही है कि दूसरों तक मोहम्मद अरबी का पैगाम पहुँच जाए। हुजूर आला हजरत लिखते हैं मुस्तफ़ा की हदीसों के कुरान अजीम के तर्जुमे करते हुए, लिखते हैं अर्शे हक है, अर्शे हक है। जुमले पर गौर करें, अर्शे हक है, मसनदे 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 रिफात रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अगले जुमले में लिखते हैं ला वरब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और अगला शेर सुने, इसमें यकीन माने अगर दिल की तख्तियों से जहनों के दरीचों को खोल करके सुन लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं कि टूट जाएंगे, एक एक जुमले पर टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। मतलब यह है कि तुम और मैं क्या समझते हैं कि पैगंबर आजम की सिर्फ यही इज्जत है? अल्लाह ने तुम्हारे मेरे नबी को इतना मुख्तार, इतनी ताकत, इतना पावरफुल, इतना मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया है। सिर्फ यही इख्तियार नहीं है कि पैगंबर आजम ने चांद के टुकड़े कर दिए तो कोई ये ना सोचे कि मुस्तफ़ा का इख्तियार यही तक महदूद है। मुस्तफ़ा ने सूरज को बुला दिया तो कोई ये ना समझे कि मुस्तफ़ा की पावर यही तक है। मुस्तफ़ा ने अबू जहल के हाथों में कंकरियों को कलमा पढ़ा दिया तो कोई ये ना समझे किसी के सिर्फ मुस्तफ़ा की ताकत, मुस्तफ़ा का इख्तियार यही तक है। पैगंबर आज़म की ताकत देखनी है तो बरेली के इमाम के इश्क का अंदाजा लगाएं। अगर पैगंबर आज़म की ताकत और कुव्वत देखनी है, मुस्तफ़ा का इख्तियार देखना है तो समझे बरेली के इमाम के शेर को। कहते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सही को कम कर दें, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। मतलब यह है मुस्तफ़ा का इख्तियार देखना है ना, तो उस वक्त देखना कि जब जहन्नम में जब फरिश्ते गुनाहों की वजह से घसीट करके लेकर के जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ और जहन्नम में डाल दिए गए होंगे, अगर मुस्तफ़ा की पावर, मुस्तफ़ा का इख्तियार देखना है तो तब देखना तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो पैगंबर तुम्हारे खातिर तड़प जाएगा। वो पैगंबर आज़म तुम्हारी मोहब्बत में अपने सर को सजदे में रख देगा और रख करके अर्ज करेंगे मालिक ये तो गुनाहगार उम्मती जहन्नम में चले गए। आवाज आएगी ओ मेरे महबूब, अगर ये उम्मती मेरे हुक्म से जहन्नम में जा सकते हैं तो तुझे जो इख्तियार दिया है उस पावर का इस्तेमाल कर, इन्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाएगा इन्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। आप देखें, लेकिन कब होगा ये जानते हो? ये कब किया जाएगा? आप देखें रब कुरान में फरमाता, अल्लाह कुरान अजीम के अंदर फरमाता है वमन आरगा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका। रब फरमाता है कि जो लोग मेरे जिक्र से मुंह फेरते हैं मैं उनकी जिंदगी को तंग फरमा दूंगा। जो लोग मेरे जिक्र से मुंह फेरते हैं मैं उनकी जिंदगियों को तंग फरमा दूंगा।
आज देखें, मैं और आप अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें, मैं और आप अपने आप पर गौर व फिक्र करें, मैं और आप अपने आप पर सोचें कि हम रब के ज़िक्र से कितना दूर हैं, रब के ज़िक्र से कितने दूर चले गए। मस्जिद वीरान है, दिल वीरान हो गए मेरे और आपके। ये दरख्त देखें आपने, रब कुरान में फरमाता है वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान। अल्लाह फरमाता है जितने दरख्त हैं, जितने ज़मीन के ऊपर घास हैं, सब के सब अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। और यहीं तक नहीं, देखें जब तक ये दरख्त हरे होते हैं ना, हरे, जब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन जैसे सूख जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करना छोड़ते हैं तो सूख जाते हैं। लेकिन मैं और आप देखें अपने आप को, अल्लाह के जिक्र से कितने दूर हैं, अल्लाह के जिक्र से कितने दूर हैं हम, कितने दूर चले गए खुदा के जिक्र से। आप कहेंगे मौलाना अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, इधर तवज्जो करें, रब तो कुरान में फरमाता है कि जो बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को तंग फरमा देगा। आप कहेंगे मेरी और आपकी ज़िंदगी तो तंग नहीं हुई। आप कहेंगे हम तो रब के जिक्र से दूर रहते हैं, हम तो रब की इबादतें नहीं करते, फिर हमारी ज़िंदगियाँ तंग क्यों नहीं हुई। आप कहेंगे बैंक बैलेंस हमारे पास है, प्रॉपर्टियाँ हमारे पास हैं, ये गाड़ियाँ हमारे पास हैं, ज़िंदगी क्यों तंग नहीं हुई। तो तवज्जो करें इस तरफ, जिंदगी किस माना में तंग हुई, जिंदगी किस माना में तंग हुई, इधर तवज्जो करें, जिंदगी इस माना में तंग हुई। आज देखें घर घर के अंदर, घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़े, बाप बेटे का इख्तिलाफ, बेटे से बाप का इख्तिलाफ, हर किसी का इख्तिलाफ मिलेगा। वो घर के जिसको सुकून के लिए बनाया था, बताएं कि वाकई उस घर के अंदर सुकून मिलता है। साहिब अगर पैसे का नाम सुकून नहीं है, आप सोचे कि बैंक बैलेंस पास में आ गया तब हमें सुकून मिल गया। कोई कहे मेरे पास प्रॉपर्टी है तो बहुत सुकून से हूं, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस गाड़ियों का नाम सुकून नहीं है। अगर बैंक बैलेंस का नाम सुकून होता तो बताएं वो अमीर के जिनकी तिजोरियां पैसों से भरी हुई है, बताएं रात को जब सोते हैं तो नींद की गोलियां क्यों खा करके सोते हैं। बताएं वो लोग, अगर पैसे का नाम सुकून होता तो बताएं वो लोग कि जो बेहतरीन रेशमीन के बिस्तर पर आराम करते हैं, लेकिन पूछे कभी जाकर के उनकी तन्हाइयों में उनकी जिंदगी के बारे में, किस तरीके से तड़पते हैं, किस तरीके से अपने रेशमीन कालीन के बिस्तर पर किस तरीके से उनके दिल बेकरार रहते हैं, कैसे दिल उनके तड़पते हैं। वजह क्या हुई? वजह यही हुई जो रब के जिक्र से दूर हो गया, अल्लाह ने उसके दिलों के सुकून को बर्बाद कर दिया। और यही तक नहीं, आप देखें जिंदगी का मुहासबा करके, वो घर जिसको आराम के लिए बनाया था, वो घर जिसको सुकून के लिए बनाया था, बताएं कि वाकई घर में सुकून मिलता है, बताएं कि वाकई उस घर के अंदर आराम मिलता है। आप कहेंगे हाँ, तो फिर बताएं अगर घर के अंदर सुकून मिलता है तो रात के तारीकी के सन्नाटे में, रात की तारीकी के अंदर ये जवान गंदी नाली के किनारे बैठ करके रात के 2-2 बजे क्या करते हैं। बताएं रात के काफी वक्त में बैठ करके जिंदगी कैसे गुजारते हैं। और बताएं अगर सुकून घरों के अंदर था तो बताएं फिर अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। घर में जाते हो तो क्यों कहते हो कि घर खाने के लिए दौड़ता है। वो घर जिसको सुकून के लिए बनाया था, वो घर जिसको आराम के लिए बनाया था, इसलिए घर बनाया काम से आए घर में सुकून हासिल कर सके, काम से आए घर में सुकून हासिल कर सके, कारोबार से आए घर में सुकून हासिल कर सके, खेत से आए घर में आराम कर सके। लेकिन बताएं तो सही, उस घर में दिल नहीं लगता, उस घर में बेकरारी रहती है, दिल तड़प जाता है। कभी बाप का इख्तिलाफ, कभी बेटे का इख्तिलाफ, हत्ता कि आप मुहासबा करें कौम मुआशरा का, कौम की को अपनी कौम का मुहासबा करें तो पता चलेगा। हत्ता के कभी पता लगता है आज बेटे ने बाप को धक्के मार करके निकाल दिया, कभी पता चलता है आज बेटे ने माँ को धक्के मार करके निकाल दिया। बताएं जिंदगी ये क्या गुजर रही है, कैसे सुकून तुम्हें है, तुम्हारे दिलों को कैसे आराम मिल रहा है। बताएं वो बाप कि जिसने अपनी जवानी के काले बाल धूप में रह करके सफेद किए थे इस औलाद के खातिर, जिस माँ ने अपनी जवानी को बेटे की जिंदगी पर कुर्बान कर दिया, जिस माँ ने दूसरों के बर्तन मांज करके बेटे को कलेक्टर बनाया, बेटे को डीएम बनाया, एसडीएम बनाया, आईपीएस बनाया, बेटे को इंजीनियर बनाया। बताएं आज वही औलाद बाप को क्यों धक्के मार करके निकालती है, क्यों माँ को सताती है। वजह क्या हुई? वजह यही हुई
जिस घर में सुकून चाहिए था, जिस घर में आराम चाहिए था, उस घर को नहूसतों से भर दिया, उस घर को बदकारियों से भर दिया, उस घर को गीबतों से भर दिया। आप कहेंगे कैसे? देखें, घर के बारे में आका फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अर्ज किया आका, घर कब्रिस्तान कैसे बनते हैं? उसमें तो इंसान रहते हैं, उसमें तो जिंदा इंसान रहते हैं। आका, कब्रिस्तान तो वो होता है जहां मुर्दा होते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जिस घर में खुदा का, मुस्तफा का जिक्र नहीं होता, वो घर कब्रिस्तान बन जाता है। आप कहेंगे फिर कैसे? अब सुने, जिस घर में जिक्र होना था, उस घर में तुमने गीबतें की। जिस घर में आराम करना था, उस घर में हमने दूसरों की गीबतें की, दूसरों के ऐब बयान किए। कभी फिल्म स्टारों को देखा, कभी बेहुदा सीरियलों को देखा। अब बताए, जिस घर में बेहुदा सीरियल देखे जाए, सुकून नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सुकून कैसे मिलेगा? तो सुने, घर के अंदर मुस्तफा का जिक्र करे, मुस्तफा पर सलाम पढ़े, मुस्तफा पर दरूद पढ़े। अल्लाह तुम्हारे घरों में भी सुकून अता फरमाएगा, तुम्हारे दिलों में भी सुकून अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, इस्लाहे कौम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, करें जिंदगी का। आप देखें, ना तो तुम्हें और मुझे वो पहले का दौर था, उस वक्त की जिंदगी पढ़ के देखें, मुस्तफ़ा के सहाबा की। मैं और आप क्या समझते हैं? देखें, मुस्तफ़ा के सहाबा की जिंदगी पढ़ के उन लोगों को कभी अबू जहल मारता, कभी उतबा मारता, कभी शेबा मारता, कभी उमैया बिन खल्फ मारता, हत्ता के जुल्म करते जालिम। अब कोई फिरौन नहीं रोक रहा तुम्हें मस्जिदों से, अब कोई शद्दाद नहीं रोक रहा तुम्हें मस्जिदों से, अब किसी नमरूद का खौफ नहीं है तुम्हें। अब तो तुम खुल के मुस्तफा का नारा भी लगा सकते हो, मुस्तफा पर सलाम भी पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो खुलकर। लेकिन बताएं, उसके बावजूद भी आज मैं और आप क्या समझते हैं? देखिए, अल्लाह का फजल है आपके मेरे ऊपर, अल्लाह का एहसान माने, खुदा का शुक्र करें इस बात का, अल्लाह पाक का एहसान माने। देखें, अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें और मैं मुहासबा करूं अपनी जिंदगी का, खुदा का एहसान माने। मैं और आप तो बेहतरीन जगहों पर बैठ करके, कालीनों पर और यहाँ पर तमाम डेगो रोशन में बैठ करके मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। और लोगों, मुस्तफ़ा के जिक्र में तो इतनी ताकतें हैं कि मुस्तफ़ा का जिक्र तो लोग दहकते हुए शोलों पर भी किया करते, अल्लाहु अकबर, दहकते हुए शोलों पर जिक्र किया करते। तुम और मैं तो चंद नमाजें पढ़ लें तो सब फटे फिरते हैं। आज देखें, यहाँ बैठकर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह ने तुमसे मुझसे कोई इम्तिहान नहीं लिया है, अल्लाह ने तुमसे मुझसे कोई इम्तिहान नहीं लिया। पूछे मुस्तफ़ा के सहाबा की ज़िंदगी से, पूछे मुस्तफ़ा के सहाबा से किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। इब्तदाई इस्लाम की तारीख़ पढ़ के देखें, वो लोग कैसे जिक्र करते मुस्तफ़ा का। उनके, तुम्हारे और मेरे तो बच्चों से कोई, तुम्हारे और मेरे बच्चे तो सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। मुस्तफ़ा के सहाबा, उनकी गोदों में उनके बेटों ने तड़पते हुए जान दी थी। मुस्तफ़ा के सहाबा के बेटे तड़प तड़प करके भूख से जान दे देते, लेकिन उनकी ज़बानों पर शिकवा नहीं आता। वो खुदा का जिक्र तब भी करते। हत्ता के तारीख पढ़े, मुस्तफ़ा के किसी सहाबी पर जुल्म किया गया, किसी को इतना मारते काफिर। एक सहाबिया हजरत खब्बाब हजरत खब्बाब को दहकते हुए शोलों पर लिटा दिया, और दहकते हुए शोलों पर लिटाया तो आपकी चर्बी पिघल गई, आपके पीठ सफेद हो गई, आपकी पीठ पिघलने लगी, चर्बी निकल गई जिस्म के अंदर से। बड़ी तकलीफें उठाई उन लोगों ने। लेकिन साहिब, आज मैं और आप, इधर थोड़ा सा इधर तवज्जो करें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखें, इतनी तकलीफें उठाते वो लोग, तुम और मैं तो कुछ भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैजान रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत बैठे।
बैठ जाएं आप। आप हजरात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला आपके और मेरे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। और ये मुफ्ती साहब क़िबला की बहुत बड़ी करम नवाजिश है कि बहुत बिज़ी थे मुफ्ती साहब क़िबला, बहुत सारी तारीख़ें बड़ी बामुश्किल मुफ्ती साहब क़िबला ने वक्त निकाला आप लोगों की मोहब्बत में, और काफ़ी वक्त से काफ़ी मशक्क़तों से हज़रत यहाँ तक तशरीफ़ लेकर के आए हैं। अल्लाह पाक हज़रत के इल्म में, उम्र में और रिज़्क़ में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आप देखें, ज़िंदगी का मुहासबा करें अपनी और देखें कि हम कहाँ हैं। तुम और मैं तो यहाँ पर बैठ कर के ज़िक्र कर रहे हैं खुदा का, बड़े आराम से, बड़े सुकून से ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन कभी पढ़े मुस्तफ़ा के सहाबा की ज़िंदगी, कभी पढ़े मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की तारीख़ को पढ़ कर के देखें। आज तो तुम्हें और मुझे रोकने के लिए कोई शद्दाद नहीं आता है, तुम्हें और मुझे रोकने के लिए कोई अबू जहल नहीं आता है, तुम्हें और मुझ पर जुल्म करने के लिए कोई जालिम नहीं है कि तुम मस्जिदों में जाओगे तो जुल्म किया जाएगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी हम कितने गाफिल हैं रब की याद से, कितने दूर हैं रब के ज़िक्र से। हमने अपनी ज़िंदगियों को न जाने क्या बना लिया, हमने अपनी ज़िंदगियों को न जाने कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। देखें मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की ज़िंदगी, आता है तारीख़ में हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से किसी ने आकर के कहा ओ उमर फ़ारूक़ आज़म, तुम्हारी दौरे खिलाफत में एक शख्स ऐसा है, कहा उमर एक शख्स ऐसा है कि जिसकी पीठ प्याज के छिलके की तरह सफ़ेद है, जिसकी पीठ प्याज के छिलके की तरह सफ़ेद है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया कौन है वो शख्स, उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। बुलाया गया हज़रत ख़ब्बाब को, आए हज़रत ख़ब्बाब, चाय सुकून से दे दें, आ गए हज़रत ख़ब्बाब, आए जैसे तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म बैठ गए और कहा ओ ख़ब्बाब अपनी पीठ शरीफ से कुर्ता हटाइए। जैसे कुर्ता हटाया, तारीख के पन्नों पर बात लिखी है कि फ़ारूक़ आज़म ने जैसे ही देखा हज़रत ख़ब्बाब की पीठ को, आंखों में आंसू आ गए और चूम लिया हज़रत ख़ब्बाब की पीठ को। किसी ने कहा ओ अमीरुल मोमिनीन, तुमने ख़ब्बाब की पीठ को क्यों चूमा है? आप फरमाते हैं ओ नादानो सुनो, ये वो ख़ब्बाब है कि जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपनी पीठ को चला करके आया है। कहा इसकी पीठ पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। ये बड़ी तकलीफें उठाई है मुस्तफ़ा के सहाबा ने। और साहिब तुम्हें और मुझे तो पला पलाया दीन मिल गया, ना तो तुम्हें और मुझे अपने बेटों की कुर्बानियां पेश करनी पड़ी और ना हमें वक्त अपनी ज़िंदगी कुर्बानी करनी पड़ी दीन के खातिर। पूछे मुस्तफ़ा के सहाबा से, ये वो सहाबा थे कि जिन्होंने अपने बेटों को तड़पते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। कभी मैदान बद्र में देखा था, कभी मैदान उहद में देखा था। पढ़े ज़िंदगी मुस्तफ़ा के सहाबा की। और यही तक नहीं, आज तुम्हें और मुझे तो मस्जिदों तक आने से कोई नहीं रोकता, लेकिन पढ़े वो वक्त वो था कि जब लोग मुस्तफ़ा से छुप छुप करके मिलने जाते, आका से छुप छुप करके मिलने जाते। मुट्ठी भर मुसलमान थे, लेकिन उनके ईमान की ताकत इतनी थी, उनके ईमान के अंदर इतनी ताकतें थी कि छुप छुप करके जाते। कुफ्फारों को पता चल जाता, कुफ्फारे मक्का को, कि कोई गरीब ईमान लेकर के आया है। कुफ्फार बड़ा जुल्म करते, कुफ्फार बड़ी तकलीफें देते। हत्ता के अगर पता चल जाता कि फला कबीले का फला इंसान कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया है, कुफ्फार कैद कर लेते, जुल्म करते। कभी कोड़े बरसाए जाते, कभी जुल्म करते। यही तक नहीं, पढ़े तारीख हजरत सुमैया की। मक्का के चौराहे पर जाती बोडे हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। और जुल्म करते कुफ्फार हजरत सुमैया पर, कहते ओ सुमैया अभी भी मुस्तफा का दीन छोड़ दो। हजरत सुमैया एक खातून थी, लेकिन कुफ्फार के मुर्दा दिलों से ज्यादा उनका ईमान जिंदा था। और तड़प करके कहती, कुफ्फारे मक्का की आंख में आंख डाल करके कहती, ओ कुफ्फारे मक्का सुनो तो जरा,
जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ेगा उतना ही सुमैया के सीने में मुस्तफा का इश्क बढ़ जाएगा। यही तक नहीं, बड़े तारीख इससे आगे हजरत आसिया पर इतने जुल्म किए गए, आपके हाथों में मेखे ठोक दी जाती, आपके नाखून खींच लिए जाते, कहा जाता ओ आसिया अभी भी दीन मुस्तफा को छोड़ दे। आसिया पलटती, ओ कहती ओ फिरौन, ओ कुफार सुनो तो जरा, तुम क्या समझते हो चंद सिक्कों के खातिर तुम मेरे ईमान को छीन लोगे। कहा सुनो, तुम्हारा जितना जुल्म बढ़ता है खुदा का इतना दीन मेरे सीने में बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप पढ़े तारीख से आगे हजरत अम्मार इब्न यासिर की तारीख को किसने नहीं पढ़ा, हजरत बिलाल हबशी की तारीख को किसने नहीं पढ़ा। कौन अम्मार है? ये वही अम्मार है कुफ्फारे बक्का ने हजरत अम्मार इब्न यासिर पर इतने जुल्म किए, इतना जुल्म करते कुफ्फार, इतना जुल्म करते कि हत्ता के कभी आपके ऊपर कोड़े बरसाते, कभी आपके जिस्म के ऊपर कोड़े बरसाते, गरम गरम पत्थर रखते और कुफ्फार कभी आपको गरम रेत पर घसीटते और तड़पते। अम्मार इब्न यासिर हत्ता के एक मर्तबा तो कुफ्फार ने हद कर दी और कुफ्फारे मक्का ने एक आग को दहकाया और आग को दहकाने के बाद उसमें बहुत खतरनाक आग को दहकाया गया। जब चहकते हुए शोले, जब शोले दहक गए, अम्मार इब्न यासिर के करीब कुफ्फार आए और कहा ओ अम्मार इब्न यासिर देखो ये तंदूर इतना दहक रहा है, ये आग इतनी दहक रही है कि अगर इसके अंदर किसी गोश्त के टुकड़े को डाल दिया जाए तो वो भी तैयार हो जाएगा भुन करके। कहा अम्मार अभी भी मुस्तफा का दीन छोड़ दो। अम्मार इब्न यासिर मुस्तफा के दीन से नहीं फिरे, हत्ता के कुफ्फारे बक्का ने तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन एक मर्तबा कुफ्फार ने पकड़ा अम्मार इब्न यासिर को और पकड़ करके दहकते हुए शोलों के करीब लेकर के आए। कुफ्फार समझ रहे थे कि आग से अम्मार इब्न यासिर के ईमान को बदल देंगे, कुफ्फार समझ रहे थे कि अम्मार इब्न यासिर का ईमान बदल जाएगा, लेकिन तारीख के पन्नों पर लिखी हुई बात सुनो। जब अम्मार इब्न यासिर दहकते हुए शोलों के करीब आए, कुफ्फारे मक्का ने पकड़ करके जैसे आग पर डाला था अम्मार इब्न यासिर को, चीखें निकल गई, रोने लगे अम्मार इब्न यासिर। हवाएं भी रो रही थी, फिजाएं भी रो रही थी और कुफ्फार ने करीब आकर के कहा अम्मार बुला अपने मुस्तफा को, बुला अपने महबूब को जिसकी मोहब्बत में तू तड़प तड़प करके यहाँ पर तड़प रहा है। अम्मार इब्न यासिर ने आंखों को बंद किया, अर्ज की मालिक जिस महबूब की मोहब्बत में आग के शोले बर्दाश्त कर रहा हूँ, काश उस मुस्तफा का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। इतना कहा था, मुस्तफा का गुजर वहां से हुआ, आका करीब आए और देखा कि मुस्तफा का आशिक दहकते हुए चोलों पर तड़प रहा है, आंखों से आंसू है। मुस्तफा ने देखा, आका रोने लगे, मुस्तफा की आंखों से आंसू का निकलना था। आसमान के फरिश्ते भी रो रहे थे, फजाएं भी रो रही थी। मुस्तफा अम्मार इब्न यासिर के करीब आए, अम्मार इब्न यासिर का इश्क देखे, अर्ज करते हैं आका आपको रोने की जरूरत नहीं है या रसूल अल्लाह, ये तो एक गुलाम है, ये तो एक जान है, खुदा अगर 1000 जाने भी देगा आका आपके कदमों पर कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आका ने इतना सुना, मुस्तफा ने अम्मार इब्न यासिर की पेशानी मुकद्दस पर हाथ रखा और आका फरमाते हैं सब्रन या आला यासिर, सब्रन या आला यासिर व इन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आका फरमाते हैं ओ अम्मार इब्न यासिर, कुफ्फारे बक्का के दहकते हुए शोलों पर बर्दाश्त कर लो, मैं वादा करता हूँ अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बहुत जन्नत अता फरमा दे। बड़ी तकलीफें उठाई है मुस्तफ़ा के सहाबा ने और मुस्तफ़ा के सहाबा पर बड़ी अज़ियतें गुजरी,
बिलाल हबशी पर बड़ी तकलीफ़ों का ज़माना गुजरा। यहीं तक नहीं, देखें तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो, तुम और मैं क्या समझते हैं तन्हाइयों में बैठ कर के गुनाह करेंगे तो बच जाएंगे। तुम मैं क्या समझते हैं कि कहीं तारीकी कमरों में बैठ कर के अगर गुनाह करेंगे तो मुस्तफ़ा को खबर नहीं होगी। और लोगों, तुम मैं कहीं भी गुनाह करें, पैगंबर आज़म को खबर होती है, मुस्तफ़ा को बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। वो पैगंबर बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यार फरमाते हैं आका तुमसे और मुझसे, इतनी मोहब्बत करते हैं आका कि अगर किसी के पाँव में भी कांटा लगता है तो दर्द तकलीफ़ अगर उम्मती को होती है तो दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी होता है, दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी होता है। और यहीं तक नहीं, लोगों तारीख़ पढ़ के देखें पैगंबर आज़म की, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो पैगंबर आज़म तुम्हारे खातिर रातों रात रोते रहते, सारी सारी रात सर को सजदे में रखते मुस्तफ़ा, हत्ता के जालिम जुल्म करते मुस्तफ़ा पर। देखें मक्का की ज़िंदगी पढ़ कर के देखें, बताएं वो पैगंबर किसके लिए पत्थर खा रहे थे, वो पैगंबर किसके लिए तकलीफ़ें उठा रहे थे। हत्ता के यही तक नहीं, लोग मुस्तफ़ा पर कूड़ा डालते, लोग पैगंबर आज़म किसी रास्ते से गुजरते, बेटा खामोश हो जाए, पैगंबर आज़म किसी रास्ते से गुजरते लोग जुल्म करते, पैगंबर आज़म किसी रास्ते से गुजरते कोई जालिम पत्थर मारता, पैगंबर आज़म किसी रास्ते से गुजरते कोई जालिम कूड़ा डालता, कोई जालिम गाली देता, कोई जालिम मजाक बनाता। यहीं तक नहीं, जब मुस्तफ़ा सजदे में जाते कोई जालिम आकर के ऊँट की ओजड़ी डाल देता। यहीं तक नहीं, पढ़े इससे आगे तारीख, यही मक्का के लोग कभी मुस्तफ़ा इनको तबलीग देने के लिए जाते, मुस्तफ़ा इनको दीन की दावत देने के लिए जाते, जालिम पाँव में पत्थर मारते मुस्तफ़ा के। यहीं तक नहीं, पैगंबर आज़म जब ताइफ के बाजार में तबलीग दीन के लिए गए, जालिम जुल्म करते, पत्थर मारते पाँव पर अल्लाह के पैगंबर के, हत्ता के इतना जुल्म किया कि मेरे आका के नालैन मुबारक खून से भर गई। इतना जुल्म करते कुफ्फारे मक्का, लेकिन पढ़े तारीख इससे आगे, यही जो दिन के उजाले में मुस्तफ़ा को तकलीफ दे रहे थे, यही कुफ्फार जो दिन के उजाले में मुस्तफ़ा पर पत्थर बरसा रहे थे, यही कुफ्फार जो दिन के उजाले में मुस्तफ़ा को गालियां दे रहे थे, जब रात की तारीकी आती, जब सारी कायनात सो जाती, जब सबके सब अपने बिस्तर पर आराम करते, तो यही पैगंबर जो पैगंबर दिन में पत्थर खा रहा था, मुस्तफ़ा अपने बिस्तर से उठते और उठ करके खाने काबा के करीब जाते, मुस्तफ़ा खाने काबा का गिलाफ पकड़ते और पकड़ करके दुआ करते, या अल्लाह ये मक्का वाले मुझे जानते नहीं है, या अल्लाह ये मक्का वाले पहचानते नहीं है, या अल्लाह इनकी नस्लों में ईमान अता फरमा देना। यही तक नहीं, वो पैगंबर तुम्हारे खातिर कभी सने हरब में रोता, वही पैगंबर कभी खाने काबा का खिलाफ पकड़ करके तुम्हारे लिए दुआएं करते। यही तक नहीं, हत्ता के वही पैगंबर कभी ताइफ के बाजार में तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते, कभी आका गारे सोर में याद फरमाते, कभी पैगंबर आज़म मक्का की वादियों में तुम्हारे लिए आंसू बहाते, कभी जबले अबू कबाइस की पहाड़ी पर चढ़ के तुम्हें याद फरमाते, कभी जबले नूर पर आंसू बहाते, हत्ता के रातों को रोते, दिन को रोते, कई कई रोज तक वादियों में रहते, पत्थरों के करीब सर को सजदे में रख करके तुम्हारे लिए दुआएं करते। पथरीली वादी में मुस्तफ़ा के कदमों में पत्थर चिपते, पत्थर मुस्तफ़ा के कदमों से खून निकलने लगता, पत्थर लगते तो, लेकिन सुने मुस्तफ़ा इतना रोते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करते, इतना रोते बरेली के इमाम इसी पर कलम तोड़ते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। वो लोगों कभी पैगंबर आज़म की जिंदगी का मुताला करें, कभी शैब अबू तालिब की घाटी पढ़ करके देखें। मुस्तफ़ा तकरीबन 3 साल तक उसके अंदर रहे, जब तक जिंदगी सही से गुजरती रही, खाने पीने का सामान रहा,
जब तक तो अच्छे से ज़िंदगी गुजरी, और जब मुस्तफ़ा शैब अबू तालिब तुम और मैं क्या समझते हैं, ऐसी थी जैसे यहाँ बैठे हैं। नहीं, 3 साल तक जालिमों ने ये बाइकाट कर दिया था मुस्तफ़ा का कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कॉन्टैक्ट ताल्लुक़ रखेगा वो हमसे नहीं रखेगा। देखें मुस्तफ़ा की ज़िंदगी कितनी सख्त गुजरी। शैब अबू तालिब की घाटी के अंदर मुस्तफ़ा के सहाबा की बीवियाँ, मुस्तफ़ा की बेटियाँ, जब वहाँ पर भूख से बच्चे तड़पते मुस्तफ़ा के सहाबा के, तो लोगों मुस्तफ़ा के सहाबा के बच्चे तड़पते तो वो माएँ अपने बेटों की पेशानी को चूम करके कहती ओ बेटा, आज यहाँ पर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में आबे कौसर के जाम पिला देंगे। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा के सहाबा बेमिसाल हैं। बेशक मुस्तफ़ा के सहाबा भी बेमिसाल हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा की बीवियां भी बेमिसाल। यहीं तक नहीं, बस मैं अपनी बात को समेट करके ख़त्म कर रहा हूँ। इतनी बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत दाखिल करें, इनके सीनों में मुस्तफ़ा का इश्क दाखिल करते हैं, ताकि सारी कायनात की आँखों में जो लोग मुस्तफ़ा की बगावत करते हैं, जो लोग मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ताकि उनकी आंखों में आंखें डाल करके कह सकें जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो अगलात हो गए वो माफ़ फरमाए। बुलंद से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।